हाँ भाई, कैसे हो सब? हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब बढ़िया होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सब इतने कमेंट्स करते हो कि सर क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल लिया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बोला भाई साहब अगर इंपॉर्टेंट है ना, आग लगा दूंगा इस चैप्टर्स में। जीरो से लेकर सारी टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। और बहुत बच्चे की रिवीजन नहीं किया है ट्राइंगल्स का, नहीं किया होगा। बहुत बच्चों ने लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन नहीं किया होगा। अगर आपको लगता है कि भाई, क्योंकि क्योंकि लगता नहीं है, जो क्वाड्रिलेटरल्स है ना बेटे, लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स के बिना कुछ है ही नहीं। तुम्हें सच बताऊं मैं तो। लेकिन जो बच्चे ने नहीं किया है ट्राइंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स, वो भी बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर्स को कर सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताने वाले छोटी छोटी चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। उससे पहले हम कहेंगे कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, न्यू आए हो तो, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेशन और डेडिकेटेड के साथ पूरी वीडियो मिलने वाला है आपको। वन शॉट वीडियो सारी चैप्टर्स क्लास 9 का मिलने वाला है। साथ साथ में आप वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि भाई वीडियो रीच आगे बढ़ेगी, लोगों को और लोगों तक जाएगा, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है जहाँ पे 100 सब्सक्राइबर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन, फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिक्स। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इज क्वाड्री व्हिच मींस फोर। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है सर। अपनी तरफ से बताइए, देसी तरीके से, इंडियन तरीके में बताइए। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ससुरा क्वाड्रिलेटरल जो होता है, कोई भी चार साइड वाले, अगर चार साइड होगा वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। चाहे कैसा भी हो, चार साइड रेक्टेंगल दिख जाए, चाहे स्क्वायर दिखा दो, चाहे चार साइड वाला ऐसे 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 बना दो, चार साइड दिखेगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा। और चार साइड दिख रहा है तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही सर। लेकिन आप ये भी बताइए कि क्वाड्रिलेटरल्स में चार वर्टिक्स भी होंगे, जैसे एक वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, सी एंड डी। अब वो साथ में क्या कह रहा है, फोर वर्टिक्स तो होगा और फोर एंगल भी होगा सर। ये राजी एंगल, चार एंगल होंगे, बिल्कुल होगा। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा डेफिनेशन है मोटा मोटा इंग्लिश में। बहुत सर पे दर्द नहीं लेना है, वो ना इंग्लिश में है, मैं समझाऊंगा अपने तरीके से, टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स हलवा बना दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स के पास सर्कल आने वाला वन शॉट वीडियो, ये देख लेना। सर्कल भी आपका बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड करेगा। चलिए आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर। क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि सर क्वाड्रिलेटरल्स तो समझ में आ गया। क्वाड्रिलेटरल्स टोटल 6 टाइप्स है बेटे, 6 वेरियस टाइप्स है। और ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स को हमें समझना है। और जो बच्चे ये 6 के 6 का पूरी प्रॉपर्टीज को समझ गया, गारंटी देता हूं उसके लिए ये हलवा हो जाएगा, उसके लिए हलवा हो जाएगा। मैं तुम्हें गारंटी लिख देता हूं। ये 6 किसी भी हाल पे मत छोड़ के जाना। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि भाई सर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल का कितना साइड होता है सर? 4 साइड होता है। रेक्टेंगल कितने साइड? 4 साइड वाले को रेक्टेंगल कहते हैं। हियर आ भी 4 साइड हमने बना दिया सर। और क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्या है सर? उसके बाद ले सकते हो आप स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन 6 टोटल है, 6 है, 6 को हमें दिमाग में रखना है। स्क्वायर के बारे में बात हो रही है तो स्क्वायर बना देते हैं। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे सर रोम्बस। ये लीजिए जी, रोम्बस बना दिया। रोम्बस में क्या होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, लेकिन अभी इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। सर दूसरा तो ठीक है, हमें ये समझ में आ रहा है कि सर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ट्रेपेजियम। एंड 5 इज पैरेललोग्राम। सारे टाइप्स लिखते चलना। देखो कॉपी लेके बैठे हो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये। और 6 लिख लो काइट। क्या लिख लो? काइट। ये लिखते चलना, मक्कारी मत करना किसी भी हाल में, क्योंकि ये जो बताने वाले हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, जिसको ये समझ में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गया, सारे प्रूफ ऐसे कर दोगे जैसे तुम्हारे लिए यार कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत इजी चैप्टर है यार। समझ रहा है? वो माहौल बनेगा, मजा आएगा। चीजों को, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करना है, बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। ये लिखा आपने। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब सारे प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को मोटा मोटा समझते हैं कि रेक्टेंगल क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। देखो रेक्टेंगल के अंदर आपको सबको पता होगा कि टोटल 4 साइड होता है भाई। क्लियर है? 4 साइड होता है बच्चे, ये क्लियर है सर? बढ़िया सर। अच्छा, ऑपोजिट साइड जो होता है रेक्टेंगल के अंदर वो क्या होता है? इक्वल होता है।
तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल, इन रेक्टेंगल। क्लियर? each side, each angles, each angles, each angles, each angles, each angles is 90 डिग्री। सभी एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 होगा तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। जब भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल 90 का बना है, डेट इज कॉल्ड क्या? बोलो बोलो, रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल के जैसा क्या दिखता है? एक पैरेललोग्राम दिखता है। पैरेललोग्राम, कौन सा ग्राम? क्लियर? चलो अच्छा, चलो बढ़िया। अब हम ये समझ में आ रहा है कि सर रेक्टेंगल समझ में आ गया तो पैरेललोग्राम समझाइए। देखो पैरेललोग्राम कैसा दिखता है कि ससुरा दो साइड जो होगा उसका वो पैरेलल होगा, ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होगा? पैरेलल आएगा। मतलब ये जो साइड दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल जाएगा, ये जो दिख रहा है ये आपको पैरेलल दिख रहा है, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा, लेकिन साथ में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं बनाएगा। क्लियर है? बढ़िया। अगर हम यहीं पे बात करें सर स्क्वायर की बात करें, देखो समझने की कोशिश करना, सारे टॉपिक्स को रिलेट करेंगे, एक से एक छोटे से छोटे टॉपिक को हम क्लियर करके देने वाले, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नहीं? ये लिख लिया आपने, लिखते हुए चलना भी, बदतमीजी नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर नहीं लिखना है तो मैं आगे आपको दे दूंगा और एक बढ़िया चीज उसको उतार लेना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलना, लेकिन इसको अभी लिखने का मैं बता दूंगा, अभी मत लिखना अगर लिखने का दिल नहीं कर रहा है तो। आगे जो मैं देने वाला हूं पूरा डेफिनेशन के साथ लिख लेना, तुम्हारा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखो स्क्वायर जो होता है जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल and each angles are equal, each angles are equal तो होगा, सभी एंगल्स इक्वल होगा, लेकिन 90 डिग्री का होगा। each angle is 90 डिग्री, each angle is मतलब समझ में ये आ रहा है कि सर स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है उसमें उसकी जो एंगल बनेगा वो हर एक एंगल 90 का बनेगा। सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। हमने ये भी कंपैरिजन करा दिया कि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होता है, लेकिन पैरेलल भी होता है पैरेललोग्राम को। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑल साइड्स इक्वल। अब यहीं पे अगर हम बात करें सर काइट की, काइट जो होता है वो क्या होता है? काइट जैसे पतंग होता है बेटे, जैसे आप पतंग उड़ाते हो भाई, अगर यहां मैं एक पतंग बना देता हूं, ये राजी, ये हमने पतंग बनाया। क्लियर? ये राजी पतंग। तो ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एक पॉइंट से जो दो साइड निकली है इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इसका एडजेसेंट हो गया तो ये एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये जो इसका जो डायगोनल्स बनाएगा वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा या बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है? ये भी, इसमें भी डायगोनल्स होंगे। माना कि हमारा एक रेक्टेंगल बनाया हमने, रेक्टेंगल में जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा एक दूसरे का। जो पैरेललोग्राम होगा इसमें भी दो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर के अंदर भी दो पैरेललोग्राम हो, दो डायगोनल्स होंगे। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चा। काइट की बात कर रहे थे, समझ में आया काइट? बहुत बढ़िया। काइट क्या था? ऑपोजिट साइड तो नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और इसकी जो डायगोनल्स होती है वो 90 डिग्री पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे 90 बनाती है, ये वाली जो है 90 बनाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर हमें लिखना है, इसके बारे में हमें बताइए कि सर हमारे पास आपने बताया पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। अच्छा ट्रेपेजियम के बारे में नहीं बताया था मैंने। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है? एक साइड उसका पैरेलल होता है। जैसे हमने अगर बात करेंगे जो ट्रेपेजियम होता है मेरे बेटे, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जैसे अगर ये पैरेलल है तो जरूरी नहीं है कि भाई जो है ये पैरेलल हो, ये ऐसा ही बन सकता है, लेकिन एक कोई ना कोई साइड, एक ऑपोजिट साइड्स कोई ना कोई वो पैरेलल होगा। एक ऑपोजिट साइड्स कोई ना कोई, जरूरी नहीं कि ये ऐसा दिखे, ये ऐसा भी दिख सकता है कि भाई आपका ऐसा पैरेलल बना दिया और आपको ऐसे करके ऐसा बना दिया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरा क्या है? पैरेलल है। तो कहीं से भी पैरेलल हो सकता है। ऑपोजिट कोई भी दो पेयर, दो साइड जो होता है वो आपस में ऑपोजिट साइड्स वाला कोई भी एक पैरेलल दिखेगा आपको, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे। क्लियर सी बात है। अब हमें ये समझ में आ गया सर, यहां तक तो ठीक है। आपने ये लिखवाने के लिए बोला था, पैरेललोग्राम लिख लीजिए, किसी भी हाल पे लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। पैरेललोग्राम लिखिए, उसके आप पैरेललोग्राम के सामने आपको ये तीन चीजें दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
ये लिखोगे तो आपका आगे जो काम आने वाला है, जो मैं आपको प्रूफ कराने वाला हूं भाई साहब, बहुत काम आने वाला है। ये प्रूफ्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हेल्प करेगा, ये चीजें हेल्प करने वाली आपको बढ़िया तरीके से। दूसरा हमारा स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच मेजर इज 90 डिग्री। भाई सभी एंगल्स तो इक्वल होंगे क्योंकि सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहा है, रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल क्या था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मैंने बताया था कि ये और ये साइड्स इक्वल है तो ये और ये साइड इक्वल होंगे, क्लियर सी बात है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कंपल्सिव ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अंदर भी अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल, भाई पैरेलल बिल्कुल सीधी जाती है, ये और ये पैरेलल होगी, क्लियर सी बात है, तो सब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90 डिग्री, इसमें हमने अभी बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि वो 90 डिग्री का होता है, क्लियर सी बात है। उसके बाद हमने रोम्बस की बात करी थी। ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है इसका। जैसे मान लीजिए ये एंगल का इक्वल होगा, ये एंगल का इक्वल होगा, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि सर हमने एक क्या बनाया, रोम्बस बना दिया। ये राजी हमने एक रोम्बस बनाया, चलो ये रहा रोम्बस, क्लियर। रोम्बस में क्या कह रहा है कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हमने ऐसा रोम्बस बना दिया, क्लियर। चारों साइड तो इक्वल होंगे, ये रोम्बस में इक्वल होता है। मैंने समझाया था अभी कि रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं बनाना था। अगर 90 बनाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। रोम्बस और स्क्वायर में आपको समझ में आना चाहिए, रोम्बस और स्क्वायर दोनों चीज ऐसा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको लिखिए फटाफट, मैं पानी लेके आऊँ जल्दी फटाफट लिखिए, 1 मिनट के अंदर लिखिए फटाफट, ठीक है, जल्दी लिखिए। चलिए पानी पीते हुए पढ़ाते हैं, पीछे हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं चला गया। फटाफट लिखिए, इसको काम आने वाला आपका और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। लिख लो बस, मैं 2 मिनट में पानी पी के आया, पानी पी लेता हूँ यार। वाह, बढ़िया, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया है कि नहीं। ट्रेपेजॉइड बोलते हैं इसको या फिर ट्रेपेजियम बोलते हैं, है ना, घबराना मत कि सर ट्रेपेजॉइड लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रेपेजियम बोल दो यार, ट्रेपेजॉइड बोल दो, बात एक ही है। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई जैड होता है, ये बहुत लोग जैड को जी बोलते हैं, जी ये निकालते हैं, है कि नहीं। तो भाई परेशान नहीं होना है, जैड और जी एक अमेरिकन और ब्रिटिश है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होने का सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको जो हम प्रूफ डेट बताने वाले हैं, ये प्रूफ डेट से आपका ये होगा कि आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स में किस तरीके से लिखोगे उसको भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी लिख दिया यार, कोई वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लिखे आओ तो टीचर्स नंबर काटेंगे। आपको पूरा प्रॉपर वही बताएंगे भाई किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो मज़ा आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, ये आपको कर लेना है। और उससे पहले, ये करने से पहले उसके बाद इसके अंदर हम लोग कुछ प्रूफ डेट सवाल करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायनेफुल और वर्कफुल और फेफड़ा गुर्दा जो काम करने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, आपने एनसीईआरटी सबके पास होगा, ये एनसीईआरटी बुक आपके पास सबके पास होने वाला है और ये प्रूफ डेट वाले सवाल सारे आपको करने हैं, सभी के सभी। उसके साथ साथ अब हम लोग प्रूफ से आने से पहले, सॉरी फॉर डैट, प्रूफ आने से पहले और प्रूफ करने से पहले हमें ये समझना है कि सर हमें ये बताइए कि सर कोई चीज़ अगर प्रूफ करते हैं तो लाइन्स एंड एंगल्स दो चीज़ है हमारे पास। देखिएगा, हम अगर मैं कुछ करा रहा हूं इसका मतलब आपके लिए तो हेल्पफुल है। लाइन्स एंड एंगल्स की हम बात कर रहे हैं और दूसरा ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। ये दोनों टॉपिक ऐसा है, अगर जिसको नहीं पता होगा ये चैप्टर उनके लिए कुछ नहीं है, ये चैप्टर उनके लिए कुछ नहीं है। आप ये चैप्टर को छोड़ दो, मत पढ़ो और सबसे पहले आप जाओ कहाँ पे, यूट्यूब पे जाओ। हमारा ये चैनल है, आप देख पा रहे होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्रॉपर तरीके से डेडिकेट वीडियो अगर ज़्यादा देखना चाहते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स का 1 घंटा 7 मिनट का 1 शॉट वीडियो है। लाइन्स एंड एंगल्स का आपको लाइन्स एंड एंगल्स का क्या कर पाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइन्स एंड एंगल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में अगर आप चाहते हो कि लाइन्स एंड एंगल्स के साथ आपको तो ट्रायंगल भी करना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स दोनों जिसका क्लियर नहीं होगा भाई साहब वो ये चैप्टर नहीं बना सकता। तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल्स पे जाना है। देखो हम लोगों ने ट्रायंगल्स का इंपॉर्टेंट सवाल कर रखा है। देखो 1 शॉट वीडियो है ट्रायंगल्स का, आप देख पा रहे होंगे, ये राजी, ये देखो जी 1 शॉट वीडियो है, साथ में
सारी क्राइटेरिया बताया, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स बताया, साथ में इंपॉर्टेंट लेकर के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको अपलोड करके दिया है। और सारे क्वेश्चंस, सभी चैप्टर्स, मैक्सिमम मेरे ख्याल से अधिकतर चैप्टर्स क्लियर हो चुका है, अधिकतर चैप्टर्स क्लियर हो चुका, हमारा बच गया मेरे ख्याल से हमारे अभी अपलोड होने का, जो आज हमारा कल अपलोड हो जाएगा आपका ये वीडियो। कौन सी वीडियो भाई साहब? हमारा क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, हमारा क्वाड्रिलेटरल सर्कल बच जाएगा और कुछ सर्कल ही बच जाएगा बस, उसके बाद सारे चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए, वन शॉट वीडियो। अब इसका जो है आपके इंपॉर्टेंट सवाल लेके आएंगे, फाइनल एग्जाम में किस तरीके से फोड़ सकते हो, फाइनल एग्जाम में किस तरह से तगड़ा कर सकते हो, आ रही बात समझ में? वो चीज़ें भी आपको क्लियर करना है। चलिए आते हैं, समझाते हैं चीज़ों को कैसे क्लियर किया जाता है। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर रिवीजन रखते हैं भाई, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन कर लेते हो, रिवीजन अगर आप कर लेते हो, गारंटी देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भाई चलो उस वीडियो में नहीं जाने का दिल कर रहा है क्योंकि आप पढ़े हुए हो तो नहीं गए, लेकिन सब ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ जो बताने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है। सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बढ़िया से क्लियर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप आए हो मेरे पास पढ़ रहे हो, गारंटी देता हूँ ये चैप्टर्स मक्खन बना के भेजूंगा, प्रूफ ऐसे बनाओगे जैसे कि भाई साहब जिंदगी में पहली बार कुछ समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हो? सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल समझते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर सबसे पहले आपको समझना आना चाहिए कि सर लाइन्स क्या होता है। लाइन आपने पढ़ा, सबको आता है, रिवीजन, लाइन, लाइन सबको आता है। एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल आपको समझना है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सर सीधे मोटा मोटा चीज समझाइए हमें, मोटा मोटा चीज समझाइए हमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपने दो लाइन को देखा, ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। क्यों? क्यों इक्वल होता है दो एंगल? जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो दोनों लाइन के जो ऑपोजिट साइड्स होगा वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। अगर इसका नाम 1 रखा, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, इसका मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और ये हमारा 4 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? क्लियर? क्यों? क्यों? वर्टिकली, वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट। देखो यार ये इसलिए करा रहे हैं, जिसको अगर नहीं करना तो वो आगे स्किप करके जा सकते हो। रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि आपके पूरा बढ़िया तरीके से कर पाओ तुम इस चैप्टर्स को, छोटे छोटे सवाल को बढ़िया तरीके से कर पाओ, है कि नहीं? अब देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है सर, अगर हमने दो पैरेलल लाइन लिया, पैरेलल लाइन से कोई भी एक ट्रांसवर्सल निकल जाए तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल इक्वल होता है। क्यों होगा बताओ? इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। क्लियर? इसका मतलब अगर नाम रख दे 1 2 3 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? इंटीरियर, ठीक है, लिख लेना पूरा आप प्रॉपर तरीके से। दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? इंटीरियर, क्या बोलिए, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? यार माइंड में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। जैसे कि हमारा देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी तो हो सकता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल होता है हमेशा दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये जो हमारा को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिव जो है को, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। क्लियर है? क्लियर है? तो ये और ये एंगल इक्वल, एंड ये और ये एंगल इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल होगा, और ये दो लाइन के बीच ही होती है। क्लियर? अब अगर ये दो लाइन हमें जोड़ना हो, माना कि हमें ये दो लाइन जोड़ना हो, है कि नहीं, ये दो लाइन जोड़ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे बताते हैं, ये और ये लाइन में ये एंगल और ये एंगल हमेशा 180 होगा, और ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री का बनाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर ये टॉपिक क्लियर कर लोगे तो आपको ये चीज़ें जो है आगे काम आने वाला है। क्लियर है? दूसरा, अगर यहीं पे हम ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स के अंदर जो बताया गया है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल बताया गया है। कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? देखो कॉन्ग्रुएंट से सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जो आपस में बिल्कुल फोटोकॉपी हो, एक जैसा हो, बढ़िया हो, अपने जैसा हो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? देखो ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आगे आपका ट्रायंगल चैप्टर्स और लाइन्स एंड एंगल्स तो बहुत कम यूज होगा, लेकिन ट्रायंगल पूरा पूरा भरपूर मात्रा में यूज होने वाला है पैरेललोग्राम में और ट्रायंगल्स के आपके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में।
क्वाड्रिलेटरल्स ध्यान रखना है। अगर माना कि इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी रख देते हैं और उसका पी क्यू आर रख देते हैं, इसका मतलब दोनों अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? क्लियर है? अब हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर दोनों कॉन्ग्रेंट होगा तो भाई साहब ये साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, ये साइड होगा, जैसे मैं कलर चेंज करके देता हूं, ग्रीन ग्रीन कर देता हूं इस पे, ये साइड के इक्वल होगा। क्लियर है? दूसरा कह रहा है ये साइड के बराबर होगा, मतलब बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्लियर? 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 अब ये कह रहा है जो ए सी है वो पी आर के बराबर होगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर के बराबर होगा। कॉन्ग्रेंट होने से सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा इसी के अंदर चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा। क्यों? कैसे समझेंगे? अच्छा देख कैसे समझे? ये एंगल सामने दिख रहा है तो ये एंगल पहला एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। साइड हमने कैसे किया? देखो ए बी तो पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, उसके बाद ए सी पी आर। क्लियर? 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 यही चीज बताना था मुझे। अब हमें ये बता रहा था कि सर एंगल ए जो है ये वाला एंगल पी के बराबर, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट अगर ट्रायंगल हो जाए तो एंगल भी इक्वल होगा और साइड भी इक्वल होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जिसने नहीं देखी है पूरी वीडियो जाकर ट्रायंगल का देख लो भाई। मैं तुम्हें बताऊं, ये वाली वीडियो देख लो, 1 घंटा 6 मिनट की है, बहुत तगड़ा वीडियो है, आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। मैं सच बताऊं आपको, जाओ देखो बढ़िया तरीके से। ट्राइंगल्स क्लास 9 इन वन शॉट, क्लास 9 मैथ्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर किया था। 8 दिन पहले हमने अपलोड किया था, मेरे ख्याल से व्यूज़ 383 है, मतलब 383। उसके बाद ट्राइंगल्स का हमारा जो बढ़िया तरीके से हमने ट्राइंगल्स के अंदर जो है रैपिड रिवीजन मारा है, समझ लो, कॉन्ग्रेंसी समझाया है, वो 541 व्यूज़ आया। हमारा चैनल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यू देने वाला वीडियो यही है, व्हाट इज CPCT। न्यू चैनल है, 100 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जितना हो सके आप लोगों ने प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, और लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर्कल क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से चैप्टर्स के उसको क्वेश्चन चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से मांग रहे हैं और हम इसके लिए लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से आप सबके लिए। सो क्वाड्रिलेटरल्स आने वाला है, अभी अपलोड हो गया, समझ लो, है कि नहीं? बढ़िया। सो बिल्कुल भी इस चीज़ों को नहीं भूलना है। अब दूसरा ये एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हुआ, तो ये कह रहा है जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? ये है इस ट्रायंगल का कुछ कहानी जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने हैं, और आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपको अगर पता होगा तो आप बढ़िया तरीके से ये चीज़ें पता होने के बाद आप बढ़िया तरीके से चैप्टर्स के अंदर कर पाओगे, चीज़ें ईजिली कर पाओगे। जल्दी फटाफट इसको लिखो क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? सॉरी फॉर डैट। क्लियर है बच्चा पार्टी? सो जितना हो सके अभी से आप टाइम दो अपने आप को। 9th क्लास में आ चुके हो भाई, सबसे ज़्यादा टाइम देना अपने आप को, पढ़ना है। 9th अगर आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ ट्राइंगल चैप्टर्स और क्लास 10 के अंदर सर्कल चैप्टर्स और पॉलिनोमियल्स अगर आपने पढ़ लिया, भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कहाँ गया भाई पॉलिनोमियल्स हमारा? ये रहा पॉलिनोमियल्स, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है। अगर आपने ये पॉलिनोमियल्स कर लिया, क्लास 10 का मैथ्स खत्म। अगर आपने दूसरा लीनियर इक्वेशन तो भाई इजी था, इसमें तो कुछ किया नहीं ज़्यादा कुछ। और आपका 10th में क्या रिलेट होने वाला है? देखो 10th में पॉलिनोमियल्स, लाइन्स एंड एंगल्स के बाद ट्राइंगल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 10th में रिलेट करेगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जिसने भी नहीं देखा ना, कसम से कह रहा हूँ, अभी जाओ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखो, क्योंकि ये जो देने वाले भाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
सरफेस एरिया बिल्कुल डिट्टो और सेम आएगा, आपके सीधे क्लास 10th में आएगा। यहाँ पे 9th में क्या है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक जैसे कोन दिया हुआ है तो कोन के साथ कुछ और चीज़ें ऐड कर दिया गया, वो हमारे यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके 10th में आने वाला है। वो वीडियो क्यों स्टार्ट हो रही है, कॉपीराइट ना आ जाता हूँ, मैं खुद को कॉपीराइट ना दे दूँ। और इसमें से एक अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डाल रखे हैं मैंने, जो बहुत टॉपिक पे आप पे काम आने वाला है, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए ये सब, है कि नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे, प्रूफ वाले सवाल कर पाएंगे। आपने ये लिखा है, ये लिखा है, इसका मतलब हम लोग जो सीधे सीधे आएंगे थ्योरम पे आएंगे। और थ्योरम क्या कह रहा है, 8.1 थ्योरम क्या कह रहा है, 8.1 थ्योरम क्या कह रहा है, समझने वाली बात है। थ्योरम कह रहा है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा एक पैरेललोग्राम है, चलो भाई एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये राजे, हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब बोलोगे सर ऐसा होता है, या बिल्कुल होता है। पैरेललोग्राम से ऑल साइड से इक्वल होता है तो हमने लगा दिया, ऑल साइड से ऑपोजिट साइड से इक्वल्स होते हैं, सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं। अब कह रहा है डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में। अच्छा अच्छा जी, ये रहा, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको। अरे यार थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ आ जाओ यार, बच्चा पार्टी लोग बोलेगा सर ये कैसे बना दिया आपने, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। क्लियर 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 क्लियर। अरे सर कलर चेंज हुआ, कलर हुआ चेंज कर दें क्या, एक मिनट यार साला, ये दिक्कत हो जाएगा वरना, दिक्कत हो जाएगी। चलो बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझने वाली बात है। ये प्रूफ क्वेश्चन, सच बताऊं ऐसे क्वेश्चन है कि हलवा बना के दे दिया। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ओहो 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 ओहो, ये क्या किया हमने, ये क्या किया हमने, ये क्या किया हमने, हमें खुद नहीं पता। सॉरी 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 सॉरी। सिंपली क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, कहाँ ध्यान देना है वो देखते हुए चलना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ससुरा इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। गिवन है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। गिवन है कि ए बी सी डी, अगर हम लोग नाम रख देते हैं इसका ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बोलो सीधे लिख दो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम नहीं लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यार। क्लियर क्लियर है क्लियर है। गिवन क्या है हमें नहीं पता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, गिवन क्या दिया हो पहले वो लिखना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें वो देखना है। देखो प्रूफ क्या करना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, क्या हो गया यार इसके साथ आज यार, पीडीएफ चल नहीं रहा है क्या, ये क्या क्या मसला कर रहा है ये। क्या हो गया, क्या हो गया, अरे यार शिट 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 शिट, एक मिनट रुक जाओ यार दोस्तों, तुम लोग ये बहुत गलत लगता है मुझे, सच बताऊं ये सारी चीज़ें आई डोंट लाइक यार, मतलब ठीक है क्लियर है, अब क्लियर है, अब क्लियर है। अब करना है इस पे सिस्टम, क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बना देना है, साथ में एक, ये टेढ़ी सी क्यों बन रही है यार, टेढ़ी सी क्यों बन रही है, बेवकूफ़ है क्या, अच्छे से बन जाए यार, सुंदर सा यार। अब दूसरी लाइन ले लेना भाई, एक ये रही और ये रही। अरे भैया ये बच्चे भी परेशान हो जाएंगे हमारे, कोई बात नहीं बेटे, तो बस कभी कभी हो जाता है। नाम दे दो ए बी सी डी। क्लियर क्लियर क्लियर। अब क्या करना है, आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी डी क्या है हमारा। तो यहाँ पे गिवन में लिखना है, गिवन कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर क्लियर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ करना है कि टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल,
टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, है कि नहीं? तो कॉन्ग्रेंट लिखना, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, देखो दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल तो ले लेते हैं भाई ससुरा, ये वाला और ये वाला। तो ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, बी ओहो, डी सी डी क्या ले लिया हमने? ट्रायंगल ए बी और डी ले लिया, है कि नहीं? अब लेंगे डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी। क्लियर 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 क्लियर। तो ये हमें प्रूफ करना है कि भाई, तो ये ट्रायंगल इक्वल नहीं है, ट्रायंगल को जो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो हम लोग सीधे सीधे कॉन्ग्रेंट लिख देंगे। इन ट्रायंगल वो कह रहा है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी डी सी, हमें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पता करने के लिए बोला गया है। सो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सीधे सीधे लिखेंगे टू प्रूफ, अरे सॉरी, टू प्रूफ करना है कि भाई हमारे पास दो ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल में हमने क्या बोला कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल हो तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना। अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा, साइडों का जरूरत पड़ेगी हमें। तो आपको पता है कि ये जो हमारा अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड जो होता है हमारा इक्वल होता है। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल का पार्ट है पूरा ये वाले ट्रायंगल का, और ये वाले ट्रायंगल में से ये जो साइड है ये वाली और ये वाली, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये साइड और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, क्या लिखा था, सॉरी, टू प्रूफ में हमें क्या था कि भाई ए बी इज इक्वल टू क्या 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 बोलो, डी सी। यहाँ लिखेंगे डी सी, सीधे क्या लिखेंगे? गिवन लिख सकते हैं, या फिर गिवन ना लिखकर, अगर आपको गिवन नहीं लिखना है तो आपको एक चीज समझ में आता है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है पैरेललोग्राम का? इक्वल होता है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, बस लिख लेना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। आप पूरा लिख लेना प्रॉपर तरीके से, या फिर गिवन लिख सकते हो, क्योंकि गिवन हमारा एक पैरेललोग्राम में तो भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो गिवन लिख सकते हो साफ साफ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दिल करे वो लिख लो। अब ये तो समझ में आ गया सर। अब ये समझ में आ रहा है कि सर अगर माना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे पास, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बीच में एक हमारी लाइन है ट्रांसवर्सल। सर ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? 180 के बराबर होगा। क्लियर है क्लियर है। लेकिन अब हमें ये समझ में आ रहा है सर 180 छोड़िए, अगर इसको हम लोग अपना थोड़ा सा और जुगाड़ वाला तरीका बताइए। जुगाड़ वाला तरीका ये बताइए कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में ये जो बीडी है, इस ट्रायंगल में बीडी इसमें भी है, और दूसरा ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 में देखो कि ये वाली साइड ट्रायंगल 1 में भी है और ये वाली साइड ट्रायंगल इसमें भी है। इसका मतलब साफ साफ लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं भाई साहब? यहाँ तो यार लिख देना यार, कहाँ से, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? बी डी, क्या है? बी डी इज इक्वल टू बी डी। क्यों? ये कॉमन है, क्या है? कॉमन है। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। मतलब इक्वल क्या मतलब? हमारा साइड साइड आ गया दो। अरे यार तेरी, ठीक है, ओके 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 ओके, क्लियर। अब दूसरा क्या है कि दो साइड से इक्वल कर लिया, लेकिन आपको पता होगा जब हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन का जो इंटीरियर एंगल होता है तो वो क्या होता है? इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल जो हमारा बनेगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, एंड दिस एंगल आर हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। क्लियर क्लियर क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, अगर हम लोग इसका नाम देते हैं 1, नाम क्या दे देते हैं? एंगल 1। या फिर अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे कि ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, इसको
प्रूफ करने के हजारों तरीके मिलेंगे आपको, जो आप इजीली प्रॉपर तरीके से पता कर सकते हो कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। दो साइड्स आ गया हमारे पास। अगर हम लोग एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। सो एंगल सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो हमारा अगर 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। तो 90 90 180 दोनों मिला के होता है। तो एंगल बी इज इक्वल एंगल बी और डी, ए बी सी, एंगल सीधे लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो अगर एंगल सी इतना है तो इस एंगल में ये 90 होगा, इसका मतलब ये भी 90 होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बोल सकते हैं हम लोग सीधे सीधे। सो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बोल सकते हैं। जब एंगल ए और सी, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब एक ट्रायंगल हो गया समझ लो, ये साइड इक्वल है, और इसके बीच में अगर हम लोग ये वाली एंगल और इन दोनों साइड के, इन दोनों के बीच जो है ये वाला एंगल इक्वल अगर हो जाए तो हमारा कौन सा होगा, साइड साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, एस ए एस। हम लोग इसका मतलब ये लिखेंगे कि भाई ट्रायंगल क्या है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट बाय क्या आपने क्या बोला, क्या क्या दो साइड लिया और साथ में दो साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल के द्वारा हम लोग प्रूफ कर दिए इसको कि भाई ये दोनों एक क्या है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल है। क्लियर है। इसको कोई हजारों तरीके हैं करने के। आपको दिल कर रहा है कि सर क्या करिए, देखो इसको इरेज करिए और हमें बताइए। आपका दिल कर रहा है कि भाई साहब आपने ए और बी, एक बार ध्यान से देखो, ए बी सी डी आपने ले लिया, आपको ये ट्रायंगल लेना है तो आपको बी डी दोनों में कॉमन आ गया। क्लियर है। अब आपको पता ही है अगर हमारा पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो आपने क्या किया, ये साइड ले लिया और ये साइड इक्वल कर दिया आपने, और ये साइड इक्वल कर दिया। तो सीधे सीधे ये हुआ कि भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे का इक्वल हो गया। मतलब ए डी इज इक्वल टू इतना और बी सी इज इक्वल टू इतना, ए डी इज इक्वल टू इतना, ए डी इज और बी डी इसमें भी साइड, एस 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 के द्वारा भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, एक बार करके दिखाता हूँ। देखो इसको एस 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 के द्वारा भी प्रूफ किया जा सकता है। भाई आपको यही चीज़ लिखना है। यही चीज़ लिखने के बाद सिंपली आपको क्या लिखना है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे बी डी, यहाँ पे लिख दो सीधे सीधे बी डी इज इक्वल टू बी डी। बी डी क्यों भाई, कॉमन है ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी सी बी। क्लियर है, ये कॉमन हो गया हमारा। अब ये कह रहा है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए बी इज इक्वल टू डी सी। भाई क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर, ये लिख देना आपको, ये रीजन दे देना। अच्छा, ऑपोजिट साइड से ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी। वही ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर। सो हमारा तीनों साइड इक्वल हो गया, तीन साइड मिल गया हमें, तो हम लोग साफ साफ ये समझ सकते हैं, साफ साफ हम लोग, अबे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ बेटे, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या सिस्टम हो गया इसमें, पता ही नहीं चल रहा है यार, क्वेश्चन इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आया कि तीनों ट्रायंगल हमारा जो है, तीनों साइड जो है इक्वल हो गया। सो ट्रायंगल हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, डी सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों हुआ भाई, एस एस रूल से। बहुत तरीके हैं, सबको अलग अलग तरीके से नज़रिया से देखता है और टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जैसे दिल करेगा ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजी तरीके से और आसान तरीके से। सेम चीज़ कह रहा है, सेम चीज़ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखना, सेम चीज़ क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, क्या उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। बहुत इजी, बहुत सेम चीज़। अभी मैं बता देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और इसका कलर चेंज करते हैं पहले, ठीक है, और साथ में एक प्यारी सी लाइन दे देता हूँ, है ना। मान ला कि ये लाइन
इसके बराबर, और ये जो होता है, अरे इतना देने की जरूरत ही नहीं है, इसको बस ऑपोजिट साइड्स पता करने के लिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल का पता कर देना है बस। क्लियर? आइए बता देंगे। देखो आपने एक पैरेललोग्राम बनाया बहुत बढ़िया तरीके से। अब आपको इसको सबसे पहले क्या करना है, नेमिंग कर दो ए बी सी डी, या फिर ऐसा नाम दे दो इसको ए बी सी डी। क्लियर 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 क्लियर। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको ध्यान देना है, सॉल्यूशन में क्या ध्यान देना है कि गिवन क्या है, गिवन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ऑपोजिट, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी इज इक्वल टू डी सी। हमें ये तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी ये ऑपोजिट साइड्स है, ये ऑपोजिट साइड्स है, क्या ये आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। अच्छा ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा क्या करना है, हमें सीधे प्रूफ पे आ जाना है, टू प्रूफ पे आ जाना है। क्लियर? ये एग्जाम में ये तरीका है लिखने का, एग्जाम में है ये तरीका लिखने का, आपको लिखना ही पड़ेगा। ये लिखोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिख रहा होगा आपको प्रॉपर तरीके से, लिखते हुए चलना, बिल्कुल किसी भी हाल पे छोड़ना मत। अब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है कि भाई साहब हमें प्रूव करना है, और इतना इजी है, मैं सच बताऊं, कुछ नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से एक ट्रायंगल ले लेना है, ट्रायंगल का नाम ले लेना इन ट्रायंगल। अच्छा हमने प्रूफ किया, अभी हमने क्या प्रूफ किया था, अभी इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था, यही चीज सेम आएगा, और बाई सीपीसीटी से प्रूफ कर देंगे, कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे, देखो क्या करना है। अभी तो आपने वो सारी चीजें क्लियर किया, आपने ये पता चल गया आपको कि एक ट्रायंगल में अगर हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, उनको अगर एक लाइन से डायगोनल दे दिया जाए तो जो दो ट्रायंगल बनेगा वो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया कि भाई साहब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का पैरेललोग्राम है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो आपको समझ में आ गया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सो आपको ये पूरा कॉन्ग्रुएंट वाला शो करना है, और बाई सीपीसीटी से आपको जो है सॉल्व कर देना है। अब देखो कैसे, आप क्या करें, टू प्रूफ में क्या लिखा गया, इन ट्रायंगल, टू प्रूफ में इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम देते हैं ए बी ओ डी। क्लियर? एंड ट्रायंगल ए क्या था, ए बी था ना आपका, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ए बी, तो हम लोग लेंगे दूसरा डी सी बी। क्लियर, बढ़िया। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब इस चीजों में देखना है ध्यान से, इन ट्रायंगल इतना। क्लियर। अब समझना है कि भाई साइड देखते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो देख रहे हो ये वाली साइड कॉमन है, क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी डी, क्यों, कॉमन दिया हुआ है। क्लियर, ये साइड है और ये साइड है। अब हमें साइड से, अब हमें ध्यान देना पड़ेगा एंगल से, कि एंगल अगर ये एंगल है, अरे क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब साफ साफ हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई इसका नाम अगर 1 रख दूं, 1 2 3 और 4, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप साफ समझ सकते हैं, या फिर आप सीधे बोल सकते हो कि एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी भी डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? तो अब क्या करना, एक समझना पहले, क्योंकि हमने जो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ से पता चल गया हमें कि भाई वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं भाई, जब कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो कि हम लोग डी सी इज इक्वल टू ए बी,
DC इज इक्वल टू AB। क्यों इक्वल होगा? बाई CPCT, बाई CPCT, बाई CPCT। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई साहब ये AD जो है, AD जो है वो BC के इक्वल करने के लिए बोला। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला कि बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ कर चुके हैं तो भाई ये लास्ट में लिख देना है। तो हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक हमने कॉमन साइड ले लिया, दूसरा हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल 3 कर देते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कर देते हैं। क्यों होगा भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सिंपल सी बात लिख देना। उसके बाद एंगल ये तो क्लियर हो गया, ये एंगल तो इसके बराबर हो गया, क्लियर, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अभी कह रहा है जी ये एंगल है ये इसके बराबर होगा, हमने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, दो एंगल हो गया, दो तो एंगल 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 कितना? एंगल 4, या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा देना, क्लियर सी बात है। तो हमारा एक साइड आया, दो एंगल आया, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अच्छा कौन सा साइड लिया? ये वाला लिया। अच्छा ये वाला अगर साइड लिया हमने, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ससुरा ये क्या होगा? साइड एंगल साइड। तो हमने जो अब जो ट्रायंगल हमने प्रूफ किया, तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABD, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB प्रूव्ड हो गया। क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? हमारा बाय बाय एंगल था, साइड था, एंगल है, तो क्या लेंगे? एंगल साइड एंगल, क्लियर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इंक्लूडेड साइड है। ये एंगल लिया और ये एंगल लिया, दोनों एंगल के बीच में एक साइड बनना है, दोनों एंगल के बीच में साइड बनना है, तो इंक्लूडेड साइड है, सो एंगल साइड एंगल लेंगे। हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या हुआ? जब जब जैसे कॉन्ग्रुएंसी हमारा प्रूफ हो गया, जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया एक ट्रायंगल, जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके आमने जो साइड होंगी वो क्या होगी भाई? इक्वल होगी। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। क्यों? बाय CPCT हमने सिंपल सी बात लिख दिया है, क्लियर। मतलब एक आप अगर प्रूफ बढ़िया तरीके से समझ गए, एक प्रूफ अगर बढ़िया तरीके से समझ गए और ट्रायंगल चैप्टर्स को हमने बढ़िया से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं आपको, फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि भाई साहब अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जाके मैं फिर से बोल रहा हूं कि भाई साहब जाके देख लो। ओहो रुक जाओ यार, जाके ये वाला चैप्टर देख लो। ट्रायंगल्स का वन शॉट वीडियो है, ट्रायंगल्स के साथ साथ ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल बताया है। आपको दोनों में से किसी वीडियो को देखना, जाके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये ट्रायंगल्स का बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया हमने, वन शॉट वीडियो जाकर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोड़ना मत ऐसी वीडियो को, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो ये ऐसे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यार मेरा पता नहीं, बोर्ड एक्चुअली में हिलने लग गया है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्यों रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थ्योरम 8.3 क्या कह रहा है? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। वो कह रहा है कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का सारे साइड्स बोला, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो क्या वो पैरेललोग्राम है? ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आपका ये और ये साइड इक्वल हो रहा है, ये और ये इक्वल हो रहा है, तो आपको बताना है क्या ये एक पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है, एग्जैक्टली अभी मैंने बताया ये साइड्स इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है। तो फिर से वही करना है, फिर से वही करना है, आपको एक ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई साहब? एक आपको प्रॉपर तरीके से ये ले लेना है, एक सिंपल तरीके से लाइन ले लेनी है। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ट्रायंगल लेके एंगल बनाना और सीधे सेम प्रोसेस, सेम सब चीज़, बस आपको दिखाना है कि पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये दिखा दोगे? ऑपोजिट साइड्स कैसे? बाय CPCT, सेम जो हमने बनाया है, सेम क्वेश्चन है, ये बना के टेलीग्राम में जाके मुझे मैसेज कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद मुझे भेज देना, पता करना कि सही है या नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम उसका उल्टा कर दिया है, सीधे बोल रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर उसका इक्वल होता है क्या सभी साइड पैरेललोग्राम्स का? बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, जो हमने अभी बनाया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स एंड देन इक्वल इट इज अ पैरेललोग्राम। ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, क्या वो पैरेललोग्राम होगा? बिल्कुल होगा। अभी समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बताया था
अभी देखो ये ना, ये चीज़ें ना मक्खन है यार, ज़्यादा परेशान वाली बात तो है ही नहीं इसमें, मैं हमेशा बताऊं, क्योंकि यही चीज़ें मैंने आपको पहले थ्योरम में बताया। जिसको पहला थ्योरम आ गया तो सभी थ्योरम को पेल देगा वो बढ़िया, सॉरी फॉर डैट, पेल देगा मतलब पेल देने का दो तरीके हैं हमारे। पेल देने का मतलब बना दोगे, है कि नहीं। इसको किसी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ों से, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ों के लिए। कभी कभी बोल देते हैं यार ऑफलाइन बच्चों से कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गए, तो गलती से निकल जाती है चीज़ें, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए मैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या करें, नाम दे दो ए बी सी डी। अब ये कह रहा है कि भाई साहब इन अ क्वाड्रिलेटरल इच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हमेशा पैरेललोग्राम में क्या होता है, इक्वल होता है, आपको तो पता है। लेकिन इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 रख लो, एंगल 2 रख लो, एंगल 3 रख लो, एंगल 4 रख लो, क्लियर सी बात है। अच्छा अगर आपको ये जानना है तो हमने जो आपको पढ़ाया था अभी, अभी हमने क्या पढ़ाया था, ये रहा, आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। पैरेललोग्राम पे आते हैं, पैरेललोग्राम पे आते हैं। पैरेललोग्राम में आपको एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ ऑपोजिट साइड जो पैरेलल भी होंगे इक्वल भी होंगे। ऑपोजिट एंगल्स जो होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब साफ साफ ये समझ में आ रहा है, अभी जो हमने बताया आपको, अभी जो हमने बताया आपको ये वाली चीज़ है कि भाई ऑपोजिट साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होगा, और ये वाली साइड दोनों इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करना है, सिंपल, वही दो ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रेंट बना के प्रॉपर तरीके से छेड़ दो, बना दो और साइड दिखा दो कि एंगल है। जैसे आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे, जैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे तो एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। जैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा बाय सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्यों, मैंने बोला जैसे आपको मैंने अभी उस थ्योरम को बनाया, उस थ्योरम को पूरा यहाँ पे लिख लेना, उस थ्योरम को पूरा लिख लिया। पूरा लिखने के बाद आपको बस ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो उसके नीचे लिखना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या, डी, और क्यों लिखना है, बाई सी पी सी टी लिख देना, सी पी सी टी लिख देना। दूसरा है भाई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्लियर, मतलब इतना आसान है ये कि आप इजी तरीके से आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। आपको अगर कहीं डाउट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी का पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा सीरीज लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक चैप्टर सिर्फ बच गया वन शॉट के अंदर, वो है हमारा सर्कल। सर्कल बढ़िया तरीके से समझा देंगे, कॉन्सेप्ट कहाँ क्या है। सर्कल थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा टेंशन हो जाता है, सर्कल चैप्टर बहुत ईजी है। क्वाड्रिलेटरल तो और ईजी था क्योंकि हमारा ट्राइंगल्स बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल्स अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो भाई साहब आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ये चीज़ें क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से करते रहना है, जितना बढ़िया तरीके से करोगे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम ले लो, ठीक है, एक पैरेललोग्राम ले लो, दो डायगोनल ले लो, ये दोनों डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, बाइसेक्ट इच अदर। बाइसेक्ट करेगी तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि भाई ओ ए ओ बी, अगर हमने ये इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, इसका मतलब ये कह रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हमें प्रूफ करना है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर, तो गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख देना सीधे गिवन, ये लिख दिया जी हमने गिवन, गिवन लिखा। गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन बाइसेक्ट ईच अदर, तो लिख देना कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। गिवन के बाद आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, तो सीधे यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूफ। क्या लिख देंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखना है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर क्लियर, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ। ये एग्जाम में इस तरीके से लिखना है आपको, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या देना है कि भाई साहब दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल लेते हैं, बाइसेक्ट करीन ट्रायंगल लेने के लिए मुझे तो लगता है कि ये ट्रायंगल ले लो, आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। मैं बढ़िया ट्रायंगल दे देता हूँ आपको, ये ट्रायंगल ले लो, प्रूफ करने के लिए आसानी रहेगी। ये वाला, एक दूसरे कलर से इसको चेंज करता हूँ, ये रहा, ये वाला, ये वाला, देखने में मज़ा नहीं आया, सो ये कलर डाल सकते हैं इस पर, ये वाला। अब देखो ये जो साइड है, ये वाली जो लाइन है, ये एंगल इक्वल होगा।
अभी मैंने स्टार्टिंग पे इसलिए मैंने वीडियो पे बताया था आपको कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? रीजन वर्टिकली ऑपोजिट। क्या? वर्टिकली ऑपोजिट। क्लियर? वर्टिकली ऑपोजिट। क्लियर? सो दूसरा, अब एक चीज समझना आपको, एक जो हमारा हमने क्या लिया था, पैरेललोग्राम है। आज पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होता है कि जो उसके ऑपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती है। इसका मतलब हम लोग जो है प्रूफ में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल। अच्छा, ये ट्राइंगल लेके बनाना है या दूसरा ट्राइंगल लेके बनाना है, देखते हैं यार, एक बार ट्राई करते हैं ना। अगर ये ट्राइंगल लेके बनाते हैं तो हमारा डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। अच्छा देखते हैं। अच्छा इसमें आपको, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें अगर दो ट्रायंगल लेके भी बनाते हैं, अच्छा इसमें अगर हम लोग दो ट्रायंगल लेके बनाते हैं, जैसे कि हमने एक यहाँ से लिया था और यहाँ से लिया था, तो एक ट्रायंगल हमने ये पूरा ले लिया, एक ट्रायंगल हमने ये पूरा ले लिया, तब भी हम लोग बना सकते हैं, तब भी हम लोग बना सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरीके से बनाएंगे। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, तो सीधे हमें समझ में आ रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दूसरा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों ए बी इज इक्वल टू बी सी? क्यों यार? ऐसे प्रूफ करोगे ना मज़ा नहीं आएगा। आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई इन ट्रायंगल, अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, माना कि हमने एक ट्रायंगल ये ले लिया और इसका नाम रख दिया ए बी सी डी, ये बाइसेक्ट करने बोला तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी ये भी ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो भाई साहब ये एंगल एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसको हम लोग अभी कुछ करना ही नहीं है हमें, है कि नहीं? हमें समझना है सबसे पहले ये ट्रायंगल के बारे में। ये वाले ट्रायंगल लेते हैं पहले, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, और एंगल अगर हम लोग इक्वल करना चाहेंगे तो कोई भी एक एंगल इक्वल करते हैं, बाइसेक्ट कर रहा तो ये एंगल इक्वल कर देंगे। अगर हमारा प्रूफ हो जाएगा, अगर हमारा प्रूफ हो जाता है, जैसे कि हमने बोल दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्लियर? सो हमारा यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई ए बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो यहाँ लिख देना पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। दूसरा हमारा क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू क्या 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 बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि ये ए डी लिया हमने और ये वाला साइड लिया, या फिर हम लोग ले सकते थे कि भाई ये साइड ले लिया हमने, दोनों में कॉमन है, वो भी लेकर के बना सकते थे। तो एक हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी, ये जो दोनों है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया अब हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई साहब वो ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है अगर वो बाइसेक्ट कर रही है, सो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ससुरा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए बाई सी पी सी टी। दूसरा ओ डी इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी। बहुत सारे तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके बनाने के यार, हज़ारों तरीके से बना सकते हैं। जितने कॉन्सेप्ट है लाइंस एंड एंगल्स का, ट्राइंगल्स का, सारे कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। अच्छा इसको बनाने का दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, और तरीका बता देता हूँ। इतने ईजी हैं ये बनाना। ये कह रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रही है तो भाई बताओ, सिंपली आपका ओ नाम रख दिया यहाँ पे, ए बी सी डी। हमें ये प्रूफ करना था भाई ओ बी ओ सी और ओ बी और ओ डी, ये क्लियर करना था। ये बनाने के लिए आपको दो ट्रायंगल, जैसे हमने बताया कि मान लो कि भाई ये और ये ट्रायंगल ले लिया, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये अगर आपने ये ट्रायंगल ले लिया, यहाँ से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा ये वाला,
और दूसरा हम लोग ये और ये ले सकते हैं। तीसरा हम लोग ये वाला, जैसे तीसरा कौन सा ले सकते हैं, तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, एक ग्रीन वाला अलग, ये वाला अलग, सबको इजी तरीके से बना सकते हैं, जैसे दिल कर रहा है ऐसे बना सकते हैं। सारे थ्योरम बना के आपको अगर कोई दिक्कत होगी टेलीग्राम में जाकर के पूरा इसका पीपीटी भेज दूंगा मैं, पूरा पीपीटी जाकर के टेलीग्राम में देख सकते हो, उसको फटाफट लिखो और इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाने के लिए बढ़िया तरीके से कोशिश कर सकते हो। मेहनत करो जितना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अब एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है सेम क्वेश्चन कह रहा है, बस उसका कन्वर्स कर दिया। 8.6 का कन्वर्स है हमारा 8.7, है कि नहीं, तो सेम है, बस इसको जस्ट ऑपोजिट कर देना है और उसी चीज़ को लिख के बता देना है कि हाँ भाई ये इक्वल होता है। तो सबसे पहले 8.6 में पूरा लिखना और बाय CPCD से हम लोग पैरेललोग्राम दिखा देना। क्लियर सी बात है, एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान और इजी है। यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि वो बहुत अच्छा कुछ कर पाए, तगड़ा कर पाए, सीन बना पाए, मैथ्स बना पाए और बहुत अच्छे से पढ़ पाए। आ रही बात समझ में? जितना हो सके पढ़ो, मेहनत करो, सर्कल चैप्टर आपका बहुत जल्दी आने वाला है। जब तक के लिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, क्या कर लो, सब्सक्राइब करो जल्दी से फटाफट। कमॉन 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 बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, सब्सक्राइब तो बनता है यार।